अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाएं। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है डोंट टॉक टू इंडिया लाइक दैट सेज पुतिन। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। देखिए, बहुत ही रेयरली होता है कि जब एक आदमी को उसके दुश्मन और उसके दोस्त दोनों एक ही सलाह दे कि जिस रास्ते पर चल रहे हो भारी नुकसान होगा और ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन की एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, जहां पर ये मीडिया को ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से यूएस बात करता है भारत से, चाइना से, यू कैन नॉट टॉक टू देम लाइक दैट। दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इकोनॉमीज है दुनिया में, और जिस तरीके से टैरिफ वॉर की जा रही है, ये एक बहुत ही बड़ी गलती है डोनाल्ड ट्रंप की। ओपनली ये बात व्लादिमीर पुतिन ने कही है, यू कैन नॉट टॉक टू इंडिया चाइना लाइक दैट। ना ऑब्वियसली अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा, मैंने आपको पिछले कुछ महीनों में प्रॉपरली बताया है कि किस तरीके से यूएसए ने इंडिया और चाइना दोनों को नाराज किया है। जेडी वैंस ने, आपको याद होगा, एक इंटरव्यू में ये बोल दिया कि चाइना के ये पेजेंट्स होते हैं छोटे लोग, जो एक ज़माने में पेजेंट वर्ड यूज़ किया करते थे। आज के ज़माने में तो पेजेंट वर्ड को यूज़ करता भी नहीं है, ऑफेंसिव माना जाता है। और चाइना ने भी यूएसए को वापस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया था इस पेजेंट रिमार्क को लेकर। सिमिलरली आप देख रहे हो भारत को लेकर, ट्रंप ये कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है। इनके जो ट्रेड एडवाइजर है ये ब्राह्मण इंडिया में पैसा कमा रहे हैं रशियन ऑयल से, पता नहीं अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, ऑब्वियसली मीडिया को व्लादिमीर पुतिन से पूछना ही था कि यूएस जिस टाइप की लैंग्वेज यहां पर यूज कर रहा है, इज दिस वर्दी ऑफ अ ग्रेट पावर। यूएस आज भी एक ग्रेट पावर माना जाता है, तो क्या यूएस जैसे देश को ऐसी गंदी भाषा का यूज करना चाहिए इंडिया चाइना के लीडर से बातचीत करते हुए, जो ये धमकाने वाली लैंग्वेज ये यूज करते हैं? वेल, यहाँ पर देखिए व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ कहा है, यू कैन नॉट टॉक टू इंडिया चाइना लाइक दैट। और इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट पॉइंट ये भी यहाँ पे रेस किया। पहली बात तो जो एक छोटी सी क्लिप है 1 मिनट की, ये आप सुन लीजिए। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि चाइना में रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग उन और शी जिनपिंग ये इकट्ठा क्यों हुए, और डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली तीनों कंट्रीज के बारे में क्या ट्वीट करी है। You have countries like India, almost 1.5 billion people, China, with powerful economies, but they also have their own domestic political mechanisms and laws. So when somebody tells you that they're going to punish you, you have to think, how can the leadership of those countries, of those big countries, which had difficult periods in their history too, that had to do with colonialism, with attacks on their sovereignty during prolonged periods of time, you have to understand that if one of them shows weakness, his political career will be over, so that influences his behavior. Just as the colonial era is now over, they have to realize that they cannot use this tone in speaking with their partners. उन्होंने यहाँ पे साफ साफ बोला है कि अब कॉलोनियल जमाना नहीं रहा, इंडिया चाइना किसी की कॉलोनीज नहीं है, तो आप ऐसी भाषा का यूज नहीं कर सकते कि हम आपको पनिश कर देंगे, हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे। और सीधी सी बात है, इंडिया चाइना दो देश है, दोनों ने कलोनियलिज्म की वजह से और उसके अलावा अटैक्स की वजह से, फॉरेन पावर के अटैक्स की वजह से बहुत लॉस झेला है। तो ऑब्वियसली अगर मान लो कोई यूएसए में बैठा हुआ लीडर धमकियां देता है इंडिया या फिर चाइना में सरकार को, तो जो लीडर्स है वो पीछे हट ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी लीडर जो पीछे हट गया उसका पॉलिटिकल करियर वहीं पे खत्म हो जाएगा और इससे सिचुएशन और जरा वर्स होती है। बहुत ज्यादा मेजोरिटी वाली बात इन्होंने यहाँ पर कही है कि यूएसए की जो स्टेटमेंट है ना सिर्फ गलत है, इररिस्पॉन्सिबल भी है। आप ऐसी बातें खुले में ओपनली बोलोगे तो इससे रिलेशंस और खराब होते रहेंगे। अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट पब्लिश कर दी है, यहां पर ये कह रहे हैं कि चाइना आज के समय इसमें अमेरिका का मेंशन होना चाहिए, चाइना को बोलना चाहिए थैंक यू यूएसए, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन की जान गई थी, हमने बड़ा रोल प्ले किया था उस वक्त के इंपीरियल जापान को हराने में। तो देखते हैं कि अभी जो बहुत बड़ी परेड होगी चाइना में, जहां पर चाइना अपनी जीत को सेलिब्रेट करेगा नॉर्थ कोरिया रशिया के साथ, किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन के साथ, यहां पर ये यूएसए को याद करेंगे या नहीं करेंगे? उसके बाद अचानक से ये लाइन ये ऐड कर देते हैं, प्लीज गिव योर वार्मेस्ट रिगार्ड टू व्लादिमीर पुतिन एंड किम जोंग उन।
एज यू कंस्पायर अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब लिटरली ये कह रहे हैं कि प्लीज मेरा हेलो बोल देना पुतिन और किम जोंग उन को। मुझे पता है तुम लोग यूएसए के अगेंस्ट मिलकर षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे होगे। आई मीन अजीब सी स्टेटमेंट है, क्योंकि लिटरली व्लादिमीर पुतिन से कुछ ही हफ्तों पहले डोनाल्ड ट्रंप अलास्का में मिले हैं ना। ये तो हमने बात करी है कि चाइना में क्या हो रहा है और चाइना में व्लादिमीर पुतिन ने क्या स्टेटमेंट दिया रिगार्डिंग इंडिया एंड चाइना। इसी के साथ साथ ना फिनलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। फिनलैंड एक बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ। फिनलैंड एक नेटो कंट्री है। बहुत रिसेंटली ही फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन किया था। रशिया से इनको लग रहा था कि अटैक ना हो जाए, तो अचानक से फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन कर लिया। इनके प्रेसिडेंट जो है अलेक्जेंडर स्तब, इन्होंने यूएसए को साफ साफ एक मैसेज भेजा कि हम लोग ना ये गेम हार जाएंगे। हम लोग जिस तरीके से भारत को एलियनेट कर रहे हैं, भारत के साथ रिलेशंस खराब कर रहे हैं, इससे हमें लॉन्ग टर्म में बड़ा लॉस होगा। इधर आप देख पाओगे रिसेंटली शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप की जो मीटिंग हुई है, जो समिट हुआ है, वहां पे जो हमने देखा ना, इससे हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। देयर्स एन अटेम्प्ट टू अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द ग्लोबल वेस्ट and my message is not only to my European colleagues but especially to the United States that if we don't drive a more cooperative, more dignified foreign policy, अगर हमारी foreign policy dignified नहीं होती, अगर हम गलत तरीके से मतलब गलत शब्दों के साथ बात करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो इससे वेस्ट को, पश्चिमी दुनिया को बड़ा लॉस होगा। यहाँ पे आप देख पाओगे इफ वी डोंट ड्राइव अ मोर कोऑपरेटिव, मोर डिग्निफाइड फॉरेन पॉलिसी विद स्पेशली द ग्लोबल साउथ, द लाइक्स ऑफ इंडिया, वी आर गोइंग टू लूज दिस गेम। क्योंकि उससे क्या होगा कि इंडिया, रशिया, चाइना का एक कोलिशन बन जाएगा और उसको यूएस हरा नहीं सकता। दैट वेरी मच विल बी गेम ओवर फॉर यूएस। सो आई थिंक दिस मीटिंग इन चाइना ऑन संडे एंड मंडे is a good reminder to all of us in the global west what is at stake. We are trying to preserve the remnants of the old order and that's what it's all about. ओपन यहाँ पे मैं कहूँगा स्टेटमेंट आई है फिनलैंड से, और मेरा मानना ये है कि यूरोप के और बहुत सारे लीडर्स धीरे धीरे ट्रम्प को यही बोलना स्टार्ट कर देंगे कि अपने लोगों की अगर नहीं सुननी। कई अमेरिकन ही आज के समय ट्रम्प को कह रहे हैं कि क्या कर रहे हो, दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। इंडिया के अगेंस्ट इतना अग्रेशन करना, इट डज नॉट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर। किसी फॉरेन पॉलिसी के लॉजिक में ये बात फिट नहीं होती। और अभी रिसेंटली आपने ये भी देखा, जर्मनी के विदेश मंत्री भारत में आए हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली एटीट्यूड है टुवर्ड्स इंडिया। और जो ट्रम्प की कोशिश है कि यूरोपियन देश वैसे ही सैंक्शंस लगा दे इंडिया पे जैसे यूएस ने लगाए हैं, टैरिफ लगा दे, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एट मैक्स इन्होंने ये किया है कि जो गुजरात में नायरा एनर्जी की जो रिफाइनरी है, जहाँ पे रशियन गवर्नमेंट की जो कंपनी है उसका एक बहुत बड़ा स्टेक है, वहां से ऑयल और जो और प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज करना बंद कर दिया है। यूरोपियन यूनियन ने अभी तक ये स्टेप चला है। उसके अलावा इंडिया को एज ए होल टैरिफ से हिट किया नहीं है। दे आर स्टिल ट्राइंग टू बी वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडिया। और मेरा मानना ये है आने वाले समय में बहुत सारे और वर्ल्ड लीडर्स ओपनली नसीहत देंगे ट्रम्प को, इनको विदेश नीति के बारे में बताएंगे कि विदेश नीति अपनी सही कर लो, नहीं तो लॉन्ग टर्म में ना सिर्फ यूएस, ना सिर्फ यूरोप, पूरे वेस्ट को नुकसान हो जाएगा। और एक बहुत ज़्यादा फनी बात आपको बताऊं, जिस तरीके से आपको याद होगा कुछ टाइम पहले एक थ्योरी सामने आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ना एक्चुअली में एक पुराने रशियन एजेंट है। मतलब एक ऐसी थ्योरी थी, ठीक है, कई लोग ऐसी इसको डिस्कस कर रहे थे। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी कि क्या क्या इसकी इसके ओरिजिन क्या है, लोग क्यों बोलते हैं ये। रिसेंटली पोर्टुगल, जो एक और बहुत ही फेमस यूरोपियन देश है, पोर्टुगल के सिटिंग प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लग रहा है कि कोई सोवियत एसेट है। जो इनकी हरकतें लिटरली आप देख पाओगे, पोर्टुगीज प्रेसिडेंट मार्सेलो रोबेलो दे सूजा, इन्होंने ओपनली ये बात बोली है, द प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्लोबल सुपर पावर इज ऑब्जेक्टिवली ए रशियन और ए सोवियत एसेट, ही एक्ट्स एज एन एजेंट। अब ये बात देखिए खुलकर होनी शुरू हो गई है, क्योंकि क्या देखो, आप सोच कर देखिए ना, जो ट्रम्प कर रहे हैं इसमें लॉन्ग टर्म में फायदा रशिया का ही होगा। इंडिया के साथ यूएस अपने रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब कर देगा, इससे ऑब्जेक्टिवली चाइना रशिया को ही फायदा हो रहा है। और अब खुलकर आप अगेन इसको गूगल कर सकते हैं, इट्स वेरी मच देयर। अब खुल के सिटिंग पोर्टुगीज प्रेसिडेंट ये ऐसी बातें बोल रहे हैं कि यह आदमी मुझे लगता है कि रशिया का ही एजेंट है, जैसी हरकतें ये कर रहा है, नहीं तो यूएसए के इंटरेस्ट में ये कहीं से काम नहीं कर रहा। तो अभी शुरुआत है ये,
अभी आप देखोगे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के लीडर स्टेटमेंट्स देंगे। मुझे देखना है इवेंचुअली इमैनुअल मैक्रोन यहाँ पर क्या कहते हैं, उनकी स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी। एंड ऑब्वियसली अभी बहुत सारी अपडेट्स होंगी, मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। जैसे जैसे भारत एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा, एक सेक्टर में लगातार जॉब्स बनती रहेंगी और वो सेक्टर है साइबर सिक्योरिटी का। रिसेंटली आपने देखा होगा भारत सरकार के कई मिनिस्टर्स ने बोला है कि साइबर सिक्योरिटी इज ए गेटवे टू जॉब्स एंड इनोवेशन। यूरोप यूएस में आप देख लीजिए वैसे ही बहुत ज्यादा डिमांड होती है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की। इंडिया में भी आप देखोगे आने वाले समय में वेरियस रोल्स में, चाहे साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, लगातार इन जॉब्स की डिमांड बढ़ती रहेगी और आराम से इन जॉब्स में एंट्री लेवल पर एक आदमी 4 से 5 लाख रुपए पर एनम अर्न कर सकता है। मैं हमेशा आपको रियलिस्टिक फिगर्स बताऊंगा, मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि कोई 20-25 लाख रुपए कमा सकता है, बिकॉज वो अमाउंट आपको काफी साल के एक्सपीरियंस के बाद देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री में आपने अगर अपना नाम बना लिया, यू आर गुड एट व्हाट यू डू, तो आराम से एक बार को आपका पैकेज 15 से 20 लाख पर एनम भी जा सकता है ना। यहाँ पे आपको समझना होगा कि व्हाट यू नीड टू डू। आपके पास एक अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड है जहाँ पे आपने बैचलर्स कर रखी है इन कंप्यूटर साइंस और आईटी या फिर रिलेटेड फील्ड में, यू आर रेडी फॉर दिस रोल। एक्चुअली कई केसेस में अगर आपने बीए बीएस की डिग्री भी कर रखी है, तब भी आप अगर एक प्रॉपर कोर्स कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी का, तो आप बहुत सारे सर्टिफिकेशंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और साथ में जॉब मार्केट में भी जॉब आप हंट कर सकते हैं। और इसलिए करियर 247 आपके लिए आया है सर्टिफिकेशन इन एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी विद जनरेटिव एआई। ये कोर्स अपने आप में यूनिक इसलिए है क्योंकि मार्केट में आपको साइबर सिक्योरिटी का कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा जहां पे लाइव लेक्चर्स हो। यूजुअली सारे कोर्सेज में प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। उसके अलावा जनरेटिव एआई के साथ साइबर सिक्योरिटी कोई आपको नहीं सिखाने वाला कि हाउ आर यू सपोज टू यूज जनरेटिव एआई विद साइबर सिक्योरिटी। तो इफ यू सी योरसेल्फ एज समवन जो फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एक खुद का नाम बना सकता है, देन डेफिनेटली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर PD10 डालिए और सबमिट कर दीजिए और आपको करियर 247 की तरफ से कॉल आएगा एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड यू कैन बिगिन योर जर्नी इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई। इंटरेस्टिंग थी वीडियो। भाई रशिया तो बोलेगा ही, उसका तेल जो खरीद रहा है इतने बुरे हालात। नहीं ये मत कहो नहीं भाई, उनकी अपनी यार, वो जंगों में भी साथ रहा है, ऐसी तो बात नहीं है कि सिर्फ आज मुश्किल आन पड़ी है। तो इतना अगर रशिया ने शुरू से बोलेगा भाई, तो हक नहीं बनता उसका। तो बोलना ही है, उसने उसका तेल नहीं खरीदा जिसकी वजह से यार तेल खरीदे ना खरीदे, वो मित्र नहीं है उनका। अमेरिका की तरह बड़ बोला दोस्त है उनका यार, क्या हो किसका? इंडिया का। कौन? रशिया, पुतन तो मुझे माय बेस्ट। तो फिर तो अच्छा एक चीज ये तो बताओ, नहीं, जो अमेरिका ये मोदी साहब ने बोला था भाई साहब, इन्होंने कैंपेन की थी उनकी इलेक्शन की, अब की बार ट्रम्प सरकार, तो भाई सरकार ऐसे वो भी गले पड़ गई। अब बंदा मोदी साहब को पकड़ ले भाई साहब, आपने कैंपेन की थे, भुगतो भैया। एक सारे कंट्री की वार लगा के बैठे हैं। जो तारिक भाई जो 50% टैरिफ अमेरिका ने इंडिया पे लगाया, इससे इंडिया का तो नुकसान होगा, क्या अमेरिका का नुकसान नहीं होगा इससे? किसका? नहीं भाई, उसके पास नेमुल बदल बहुत है। इन्फ्लेशन बढ़ेगी भाई, अगर टैरिफ लगता है तो साफ जा रहा है कि चीजों की असर तो पड़ता है। तो चाइना से मंगवा लेंगे चीजें, मुतबादिल इंडिया से नहीं मंगवाएंगे। चाइना के ऊपर टैरिफ कम है और वैसे भी वो चीजें सस्ती से इस चीज सस्ती को बना समझ रहे रहे कि उनके पास नेमुल बदल वो भाई साहब, है, इनका दूसरा है। वो चीजें करोड़ रुपए से लेकर 2 रुपए तक भी बना देता है, हाँ तुम वो जी। पैसों में भी बना कर दे देंगे। अच्छा एक और चीज देखिए, क्योंकि अपना जो इनके पहले प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि हमारे यहाँ जो शटर शॉप्स के शटर है उनको जो ताले लगते हैं वो भी चाइना के, मतलब उनका कहने का मकसद है कि दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट चाइना की, सुपर पावर विशाल अमेरिका है। चीज बनाते हैं इंडिया की टोटल इकॉनमी है ना, उतना उनका एक्सपोर्ट है सिर्फ चाइना का सिर्फ। हाँ जी, ये चीज है कि जितनी इंडिया की टोटल इकॉनमी उतना वो तकरीबन ट्रिलियन में बात करते हैं, 3 ट्रिलियन की 4 ट्रिलियन है उनकी, 3 ट्रिलियन के ऊपर आगे नहीं सोच एक्सपोर्ट रहे। है सिर्फ, ये भी देख लो। बाकी भी बात ये है कि जो बात करें पुतिन की, तो उनका स्टांस सही है भाई,
जब असल में पता क्या कि जब किसी के साथ ज्यादती हो रही है ना तो दूसरे का चुप कर जाए ना तो फिर वो हौसला जो है ना ज्यादती बढ़ करने वाला वो बढ़ जाता जाता है। है। अगर 4-5 कंट्री जो है वो बोल पड़े, क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि भाई साहब ट्रंप ने अकेले टैरिफ जो है इंडिया के ऊपर नहीं लगाए, ब्राजील के ऊपर भी लगाए हैं, जापान के ऊपर भी लगाए, लेकिन वो कम लगाए। उसकी शुरू से ये पॉलिसी रही है हर मामले में, जैसे उसने मुस्लिम कंट्री को तबाह किया, पहले एक को दबाया, हाँ। उसके फिर अगले कंट्री को दबा लिया। अब देख लो भाई मुस्लिम कंट्री के साथ उसने क्या कर रखा है। ये उसकी पॉलिसी रही ये है। बाकी मैं आपको बता धीरे दूं, धीरे बात धीरे इसमें अंदर से इंटरनेट कर लो। करता है। जब सदर सदाम को फांसी देने लगे थे ना, फांसी का आर्डर हुआ था सदाम उसने- को, उसने तो कहा था। बशार अल असद पास खड़ा था हाँ, उसका। शाम का ये जिसकी शाम अभी अभी हुकूमत खत्म हाँ। की, शाम का प्रेसिडेंट सदाम को फांसी दी, उसे कहा उठो, बड़ा मदद बंदा था, उसने कहा नहीं। जब वो उठा तो वो हंसा, उसने कहा ये जो देख ये सारे चेहरे नजर आ रहे हैं ना जो मुझे पे आज तमाशा बने हुए हैं, हाँ। जब तक अगर इकट्ठे हो गए ठीक है, नहीं तो एक दिन ये सारे तमाशा बनेंगे। हाँ, तो ये उसके बने। गोल्डन पॉइंट्स थे। बने वैसे भी भाई साहब एससीओ की मीटिंग में चाइना ने जो दुनिया को मैसेज दिया है हाँ ये चीज कि बोलो। पावर सिर्फ वेस्टर्न ही नहीं रहे, अगर बंदा नजर डालो तो भाई पावर इधर खड़ी है। वो और चाइना ने जिस तरह साबित की है। हथियारों की नुमाइश की है ना, उसने दुनिया को बताया कि भाई सारी दुनिया के मुंह खुले के खुले रह कि गए। जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियार है भाई साहब, मैं कहता हूँ मैंने देखी है परेड भाई, ओए होए, कभी इस तरह के यकीन माने यूसुफ भाई यानी कि Step by ताकत step, को उन्होंने हाँ। कहा कि सिर्फ अमेरिका के पास नहीं मैं- है, हम भी कम कल नहीं है कल किसी की से। जो वीडियो देखी थी ना उनकी परेड की, मैंने एक चीज अज्यूम की कि आप अपना ये ठीक है सुपर पावर अमेरिका नो डाउट, लेकिन आप रशिया और या ये जो ईस्ट की ताकतें बैठी हुई हैं, आप अब इनको अमेरिका अंडर एस्टिमेटेड नहीं कर सकता। अब वक्त बदल गया। आप ये कहे ना कि ये असल बिल्कुल में उसके सामने नहीं, नहीं उनको तो हुआ। नहीं कर सकता, लेकिन जिस चीज का बयान पुतन साहब दे रहे थे, ये जो कॉलोनी वाला निजाम था भाई, जेन हमारे आज भी गुलामों वाले हैं, दुनिया हमें जो मर्जी कहे कि आप क्योंकि आजाद आज भी अपने मामला उधर से उधर सुलझाने होंगे। जो भी मोर लग के वहां से ही आनी है तो ही सर्टिफाइड होना है, वरना नहीं। ये अगर इंडिया पाकिस्तान के आपस में झड़प थी तो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे भाई साहब ना सुलह करते, ना सीज फायर करते हाँ हैं। इसकी मोर वहां से लग कर अच्छा, आएगा। इसकी एक वो- जिंदा मिसाल ईरान का आया था, वो एक बंदा आया था, डिप्लोमेट था कोई शायद, वो जिसके ऊपर मेजर साहब ने भी उसने आके हाँ, कहा था हाँ, इंडिया हाँ, में, उसने कहा कि भाई खित्ते में अमन होना चाहिए। अगर आप कहें तो भाई मैं पाकिस्तान और इंडिया की सुलह करवाना चाहता हूँ कि ये मामला जान जो है आगे ना बढ़े, जहाँ पर ही रुक जाए। जी जिसको मेजर साहब ने सोर बोला था, इस तरह की बातें की थी। हुई थी। तो मतलब ये कि भाई अगर चाहते तो जंग इधर के कहने पे तो भी खत्म हो सकती थी, हो तारक एक लेकिन चीज- क्या ये उनके अपने ही उनके इज्जत तो उनकी बढ़ा दी कि जब उनके कहने पे जंग रोकनी है तो इधर वाले भी तो आए थे, गुलामी वाले इशारे तो हम खुद पास दे वाले देते भी आए थे, हैं जंग ना। रोकनी, इनके कहने पे रुक जाते। हाँ जी मैं- तो मैंने भाई एक- हमारी गुलामी आज भी मेंटली तौर पे भाई गुलाम है। एक चीज नोट की बिल्कुल है, है। अब वो मैं कंफर्म आपको बता दूं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कोई आज़ाद नहीं है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कोई आज़ाद नहीं, क्योंकि 2017 में जो आपने भी एक दो दफा मेंशन किया कि 2017 में ये आर्टिकल छपा था कि 2025 में इंडिया और पाकिस्तान की जंग होनी, यानी कि ये सारे वेस्टर्न प्लांटेड काम था, उनके हथकड़ियों हथों पे खेल भाई, उसी टाइम 25 के मेरा मिड में नहीं सिंपल सा सवाल है। हुई, 25 के मिड में बात सिर्फ यही है। जितनी भी दहशत गर्दों की कड़ियां ना भाई साहब, उनकी मिलती है अमेरिका के साथ, हाँ जी आप मानो या ना मानो। बाकी भी बात ये है कि कोई भी कंट्री अगर किसी के ऊपर ज्यादती करता है, दबाव डालता है, तो इस खित्ते को भाई साहब सारों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। मजा आता भाई है। अगर इकट्ठे हो गए तो भाई साहब कल को भाई ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ये मुसीबत सिर्फ इंडिया पे आनी है, ब्राजील ना। पे आई है, कल को पाकिस्तान पे भी आ सकती है, ईरान चाइना पे है, भी आ सकती है, पाकिस्तान ईरान है, पे भी आ सकती है, रशिया पे भी आ सकती है। तो जब भाई साहब एक पे मुसीबत आती है तो भाई उसके साथ खड़े हो जाओ, तब जाके भाई साहब सरवाइव करोगे, वरना भाई साहब एक करके कमजोर हो जाओगे, टूट जाओगे। मार ही खानी है भाई। जी। वो कॉन्फिडेंस जो आपस में एतमाद है वो कहाँ से लाओगे? उसके बगैर हाँ, नामुमकिन आ है। जाएगा। ये है कि अगर अमेरिका की तरफ ना भागे तो फिर एतमाद आ जाएगा। भागते तो खुद है उस तरफ, डॉलर से चलता है भाई उनका, मजबूरी ये भी बन जाती है, उसके बगैर गुजारा कोई नहीं है। ऐसे ही है। मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक बंदे का इंडियन था उस आर्टिकल पढ़ रहा था, उसे अपना ट्विटर पे वो कह रहा कि हम कहते हैं ना बेसिक तौर पे
पाकिस्तानी भी कहते हैं, इंडियन भी कहते हैं हमारे लीडर्स के हमको क्या हमको गुलाम है या हम उनकी फॉरेन पुलिस से नहीं मानते। वो कह रहे हैं हम सारी दोनों कंट्री के लोग ख्वाहिशमंद अमेरिकन वीजे की होते हैं। ऐसे ही है। सबसे यकीन ज्यादा। मानिए। अच्छा भाई, एक और जो छोटे से लेकर ऊपर फॉरेन मैंने शुरुआत में जब डोनाल्ड ट्रंप जो आए थे ना, वो जब ऐसे ऐसे बातें करने लग पे ना, मैं उससे पे टैरिफ लगा दूंगा, फलाना जो है आइसलैंड में कब्जा लूंगा, मैं कनाडा को भाई साहब अपना स्टेट बना लूंगा, बड़ी धमकियां जब दी। इस तरह की बातें की थी ना भाई साहब, मैंने उस वक्त बोला था, एक चीज मैंने बोली थी, होगा। मैंने बोला था डैमेज की बात। 3 बंदे बोले थे, मैंने 3 बंदों का नाम लिया था, इमरान खान, मोदी साहब और ये डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप, और तीसरा ज़ेलेंस्की। मैंने बोला था जितना डैमेज इन लोगों ने कंट्री को किया ना, जिंदगी में भाई साहब दुनिया में कभी किसी ने नहीं तारिक डाला। भाई अब देखो क्योंकि इन्होंने अंदरूनी तौर पे कमजोर किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अंदरूनी तौर पे भाई कमजोर किया है कि दूसरे कंट्रियों को एक जो भरोसा था ना कि भाई हमारा मित्र है, हमारे साथ खड़ा है, कुछ ओला था। वैसे तो सबको पता है कि भाई अमेरिका कोई की किसी का मित्र दोस्ती नहीं से होता। दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक दोस्ती है, वैसे सबको पता। लेकिन फिर भी एक रोब था, भरम था, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप ने वो छोड़ दिया, मतलब वो ऊपर तोड़ दिया। देखो जैसे ऐसी हुई, जैसे ये हुए ना सारे इकट्ठे, चाहे हो या उसमें से कुछ निकले या ना निकले, लेकिन एक जो पर्दा था ना, अब फैसले उसके गलत लीडर के, लेकिन अब हमारी नजर में सारे अमेरिकन, जैसे वो कहते हैं पाकिस्तानी ऐसे, हम यही कहते हैं अमेरिकन ऐसे। वर्ल्ड मीडिया उनको कवर करता है। जिस तरह ज़ेलेंस्की आया था, ज़ेलेंस्की को बिल्कुल पैसे दिए बाहर लड़ने के लिए, मूली देने वाले भी खुद ही थे अमेरिका और वाले, बेइज्जत भी किया। और ऊपर से जब बेइज्जत किया ना भाई, दूसरे सारे ये सारे यूरोप को भाई, वो कहते हैं ना चानन हो जाना, वो उनको सावरा दिख गया भाई साहब कि कल को भाई हमारे साथ भी ये चीज़ हो सकती है। अगर खुदा ना करता रशिया और यूरोप की वार हो जाती है, तो अगर आज अमेरिका थोड़ी सी सपोर्ट करता है, कल को कहेगा भाई साहब मैंने इतने डॉलर दिए, इतने पैसे दिए, मेरे निकालो, और अपनी जान खुद लड़ो। क्या पल्ले रह जाएगा सारी जिंदगी। ये अमेरिका, नहीं कि यही है। ये यूरोप आज हाथ खींच लेना अमेरिका से, अमेरिका के पीछे रह क्या जाना, कुछ भी नहीं, एक अकेला अकेला ही है ना, एक अकेला ही है। क्या कर लेगा सपोर्ट पे ही। उसकी इकोनॉमी किधर से चलती है। ये चीजें जो बनाई जाए, अगर कहीं पर बिकेंगी बिकेगा ही कोई नहीं तो फिर क्या होगा? फिर किधर बेचनी, फिर घर में पड़ी रह जाएंगे। चलेंगे। सही है भाई। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने डैमेज किया है, वो कंट्री को, दुनिया में उसकी जो एक इज्जत थी वो खराब की है। मोदी साहब चीज ने हिंदू बोलो। मुस्लिम करके कंट्री को डैमेज किया है, जो बड़े सालों तक जो है वो रहेगा असर उसका। इमरान खान ने जो पाकिस्तान के जो यूथ थी उसको अपने ही लीडरों को गाली देना, उस पर लगा दिया, बदतमीज बना दिया, वो डैमेज है भाई। बाकी ज़ेलेंस्की ने भाई अपना एक हंसता बसता कंट्री वो तबाह कर दिया। क्या बात है, तारीफ तो है। ठीक है भाई, अपनी रात रुकता ही रहा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।